भुवन के पास इस वक्त सभी का जमावड़ा लगा हुआ था। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना पढ़ाकू और मेहनती लड़का भी फेल हो सकता है। प्रीति, सुहाना, रंजू सभी इस वक्त उसके साथ ही बाहर छत पर ही बैठे हुए थे। इतना उदास क्यों हो रहा है? मुझे देख यार, 3 बार में जाकर मेरा क्लियर हुआ है। साल भर से घर वाले एक ही अल्टीमेटम दे रहे हैं कि इस बार भी रह गई तो वापस घर चली आना और जहां कहे वहां शादी करके अपनी गृहस्थी बसाना। लेकिन मैंने इतने दबाव के बाद भी हिम्मत नहीं हारी यार। और तू पहली बार में ही फेल होने से घबरा गया? प्रीति ने उसे समझाते हुए बोला, मैं ये नहीं सोच रहा हूं प्रीति कि मैं फेल क्यों हो गया हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि माई बापू को क्या बोलूं, और मेरे काका तो बहुत दुखी हो जाएंगे ये खबर सुनकर। भुवन ने अपनी चिंता से अवगत कराया। आज लाखों परीक्षार्थियों के सामने यही सवाल होगा कि वो घर पर क्या बोलेंगे। लेकिन यार, यहाँ तो हर कोई पंचवर्षीय योजना बनाकर ही आता है। सुहाना ने हकीकत बयान की। घर वाले भी समझते हैं यार, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कठिन परीक्षा है। पहली बार में विरले ही पास होते हैं। प्रीति ने फिर से बोला, इसका मतलब मैं विरले लोगों में शामिल हो गई हूँ। लेकिन मैं तो अपने पास होने का सारा क्रेडिट भुवन को ही दूंगी। इसने पढ़ाई के दौरान बहुत मदद की थी मेरी। रंजू ने आगे बढ़कर भुवन का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, वैशाली के बारे में कुछ पता चला? उसके रिजल्ट का क्या हुआ? तभी कुंजा ने पूछा, नहीं यार, उसका तो फोन ही नहीं मिल रहा है। सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूं। भुवन ने चिंतित स्वर में कहा। यार, रिजल्ट के दिन तो कोई भी अपना फोन बंद नहीं रखता है। प्रीति ने सभी की ओर देखते हुए कहा, हो सकता है उसका भी ना हुआ हो, नहीं तो अभी तक तो वो फोन करके खुद ही बता देती। कुंजा ने कुछ सोचते हुए कहा, अब पता नहीं क्या हुआ है। भुवन की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। यार, तुम दोनों भी पास हो जाते तो आज सेलिब्रेट करते। सुहाना ने दुखी स्वर में बोला, प्रीति और रंजू के पास होने की पार्टी हम जरूर लेंगे। हमारे फेल होने के बहाने से तुम्हारे पैसे नहीं बचने देंगे। तभी कुंजा ने मुस्कुराकर बोला, पैसे बचाने की कौन बात कर रहा है? हम तो तुम्हारे दुख में शरीक होने की वजह से बोल रहे हैं। सुहाना ने कुंजा की बात का जवाब दिया, पहले भुवन को अपने घर पर बात करके नॉर्मल होने दो, उसके बाद पार्टी के बारे में सोचते हैं। प्रीति ने भुवन की तरफ देखते हुए कहा, तुम पहले अपने काका से बात करो, वो सब संभाल लेंगे। कुंजा ने भुवन को बोला, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुझसे गलती कहां पर हुई है। भुवन एकाएक अपनी सोच से बाहर आते हुए बोला, तुम्हें तुम्हारे सब्जेक्ट सही समझ में आते हैं? प्रीति ने पूछा, हाँ समझ में आते हैं यार, और कॉलेज में भी मेरे पास यही सब्जेक्ट थे, इसलिए नहीं समझ में आने वाली तो कोई बात ही नहीं है। भुवन ने प्रीति की तरफ देखकर बोला, चल तू पहले अपने काका से बात कर ले, उसके बाद देखते हैं कि कहां पर कमी रह गई। वैसे किसी को भी अपनी कमी का आखिर तक पता नहीं चलता है। प्रीति ने मुस्कुराकर कहा। भुवन प्रीति की बात का कोई जवाब दिए बिना ही अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो चलते हुए अपने श्याम काका का नंबर मिला चुका था। काका ने दूसरी घंटी बजते ही फोन उठा लिया था। काका, इस बार तो हम रह गए, भुवन ने बिना किसी भूमिका के टूटे हुए स्वर में बोला। कोई नहीं बेटा, हम सुने कि पहली बार में ही वहां कोई पास नहीं होता। तुम दिल छोटा मत करो, अभी बहुत वक्त है तुम्हारे पास। काका ने भुवन के स्वर की उदासी को भांप लिया था। समझ नहीं आया काका, कहां पर कमी रह गई? मैंने मेहनत तो दिन रात की थी। भुवन ने भर्राए वो स्वर में बोला। कोई नहीं, इस बार जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसे अगली बार पूरी कर लेना। सफलता ही सफलता पाने की पहली सीढ़ी होती है बेटा। असफलता से ही हमारे अंदर की कमियों का पता चलता है। तू किसी बात की चिंता मत कर, खूब मन लगाकर पढ़ बेटा। चिंता करने के लिए गांव में तेरा काका बैठा हुआ है। काका ने भुवन का हौसला बढ़ाते कहा, काका वो माई बापू को क्या बोले, वो तो दुखी हो जाएंगे। भुवन ने अपनी प्रमुख समस्या बताई। तुम्हारे माई बापू से मैं बात कर लूंगा, तुम थोड़ी देर बाद उन्हें फोन कर लेना, तब तक मैं समझा दूंगा उनको। काका ने भुवन को बोला, ठीक है काका, मैं घंटे भर में दोबारा फोन करता हूं। भुवन ने यह बोलकर फोन काट दिया। काका से बात करके भुवन कमरे से बाहर आ गया था। तभी उसे सीढ़ियों से आती हुई वैशाली नजर आई। उसके चेहरे पर भी इस वक्त उदासी छाई हुई थी। मैं भी रह गई यार, आज लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वैशाली ने छत पर कदम रखते ही बोला, तुमने अपना फोन क्यों बंद किया हुआ है सुबह से? कितनी बार फोन मिला चुका हूं? भुवन ने नाराजगी भरे स्वर में बोला। अब
किस किस को क्या जवाब देती यार, इसलिए फोन बंद करके कमरे में पड़ी हुई रोती रही। तुम सुनाओ, तुम तो पक्का पास हो गए होगे। वैशाली ने एक फीकी सी हंसी अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, नहीं यार, मैं और गुंजा दोनों ही रह गए, लेकिन प्रीति और रंजू पास हो गए। इस बात की तसल्ली और खुशी दोनों है। भुवन और वैशाली अब दोनों ही उन चारों के पास आकर खड़े हो गए थे। तुम कैसे रह गए यार? मेरा फेल होना तो समझ में आता है, क्योंकि मैं तो शेखर से मिलने के बाद ये भूल ही गई थी कि मैं यहाँ किस मकसद से आई थी। लेकिन तुमने तो दिन रात सिवाय पढ़ाई के और कुछ किया ही नहीं। वैशाली ने अचंभित स्वर में कहा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। मेरे और रंजू के तो सेम आंसर थे यार, फिर भी मैं रह गया। भुवन को फिर से उदासी ने घेर लिया था। यार, इस बार पूरे दिल से मेहनत करेंगे। मैं ये शेखर का साथ छोड़ रही हूँ, पूरा ध्यान अब पढ़ाई पर देना है। वैशाली को ठोकर खाकर ही अकल आई थी। यूं अचानक से शेखर को छोड़ने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हारे दिल में? प्रीति ने वाजिब सवाल किया था। आज दिन में पापा को अपने रिजल्ट के बारे में बताए थे। उन्होंने तो हर माँ बाप की तरह ही मेरा हौसला बढ़ाया, लेकिन उनकी आवाज की निराशा ने मुझे आत्मगिलानी से भर दिया। वैशाली ने झिझकते हुए कहा, यार, इसमें इतना गिल्टी फील करने वाली कौन सी बात है? अब मेरा भी तो बॉयफ्रेंड है, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मुझे तो कोई गिल्ट फील नहीं होती। सुहाना ने वैशाली की बात का विरोध किया। तुम्हारे प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गए थे ना, इसलिए तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी सुहाना। आज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी मौज मस्ती के चक्कर में अपने करियर को तो दांव पर लगा ही रही हूँ, और साथ में ही अपने माँ बाप के सपनों को भी मिट्टी में मिला रही हूँ। मैंने अभी तक शेखर से इस बारे में कोई बात नहीं की है। अभी तो मुझे उसका भी नहीं पता है कि वो मेरी बात सुनकर कैसे रिएक्ट करेगा। वैशाली ने चिंतित स्वर में कहा, तुम ज्यादा मत सोचो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। लेकिन मैं तुम्हारे इस निर्णय के साथ हूँ कि पहले हमारा ध्यान हमारे करियर पर होना चाहिए, बाकी सब चीजें उसके बाद ही आती हैं। प्रीति ने भी वैशाली की बात का समर्थन किया। मुझे शेखर से बात करने के बाद उसका कमरा भी छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे अब कमरा ढूंढना चाहिए। वैशाली ने अब नई समस्या बताई। कमरे की चिंता छोड़ो, तुम शेखर से बात करने के बाद सीधा यहाँ चले आना। हम सब लोग यहीं साथ में रह लेंगे, बहुत जगह है हमारे पास यार। प्रीति ने वैशाली की समस्या का तुरंत निवारण कर दिया था। वैशाली ने आगे बढ़कर प्रीति को गले से लगा लिया था। अब उस छत पर 3 लोगों को मेंस की तैयारी करनी थी और 3 लोगों को फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी थी।